बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। जजिस का इजलास तलब करने का जो फ़ैसला है वो किया जा रहा है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। नया चीफ जस्टिस कौन होने जा रहा है, ना सिर्फ नया चीफ जस्टिस बनने जा रहा है बल्कि मज़ीद जो कुछ तब्दीलियाँ होंगी उनमें कुछ नए जजिस की भी एंट्री होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि 3 अहम असामियाँ खाली हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में। और इस पर काफ़ी अरसे से लेकर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर भी सवाल था कि आखिर क्यों इजलास नहीं बुलाया जा रहा और क्यों ये जो असामियाँ हैं वो खाली हैं। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट से। और फिर इसके साथ ही आज अदालतों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन पर समाअत होने जा रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ घंटे बाकी हैं। हो सकता है कि जब आप व्लॉग अगर कुछ घंटे बाद सुने तो इमरान खान साहब पेश हुए हों सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो तमाम तर डेवलपमेंट से भी आपको आगाह करूँगा। पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब की जो आज पेशी होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो इंतज़ामात हैं वीडियो लिंक के वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आलमोस्ट आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर्फ्यू का समा रहता है जब इमरान खान साहब की इवन के वीडियो लिंक के ज़रिए भी पेशी हो। वो कैसे जी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा है अदालत नंबर जो 1 है, उसके 2 दरवाजे हैं। एक जहाँ से हम इंटर करते हैं और एक इंटर करने के बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहा है। यानी कि बंद इस तरह से कि जब भी हम आम केसेस की समाअत सुनने के लिए कमरा अदालत में जाते हैं तो उस एक ही दरवाजे को जहाँ से हम इंटर होते हैं इस्तेमाल करते हैं और वहीं से आउट करते हैं। और जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह चूँकि बाहर पड़े होते हैं तो बाहर आते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी जो रिपोर्ट है, जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, उसके जो टिकर्स वगैरह वो बनाते हैं और अपने चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं। बहरहाल एक तो ये किया गया जी कि दूसरे दरवाजे को भी खोल दिया गया और इन आउट का अलग-अलग चक्कर कर दिया गया। और दूसरे नंबर पर सख्ती इस हद तक कर दी गई है कि उस रूम के गेट के बाहर ही 2 सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं और वो बाकायदा तौर पर तलाशी लेते हैं कि किसी के पास कोई मोबाइल फ़ोन तो दूर की बात, अगर हैंड फ्री है तो वो भी अंदर ले जाने नहीं देते। और अंदर जो है वहाँ पर रश वगैरह तो रहता है कमरा अदालत के अंदर। इवन के लास्ट हेयरिंग में इमरान रियाज खान साहब जो है वो भी कोर्ट में आए हुए थे तो उन्हें ज़मीन पर बैठना पड़ा था, तो रश जो है वो रहता है। बहरहाल ना सिर्फ इतना बल्कि बाकायदा तौर पर हम जो बीट रिपोर्टर्स हैं, चले हमारे नाम तो वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो फहरिस्त एक होती है और उस फहरिस्त के अलावा किसी रिपोर्टर को अंदर जाने भी नहीं दिया जाता। यानी कि अब मैं बीट रिपोर्टर हूँ, एक अरसे से कोर्ट कवर कर रहा हूँ, तो मेरा नाम तो वहाँ मौजूद है या मुझे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अब फ़र्ज़ करें कि एक चैनल से एक ही रिपोर्टर है तो उसके अलावा किसी दूसरे को इजाज़त नहीं होगी कि वो आगे जाए। और सुप्रीम कोर्ट की जो एंट्री है, जो सेकंड एंट्री है, उस एंट्री से आगे ही पुलिस खड़ी होगी, कोई दर्जन एक एहलकार खड़े होंगे और वो बाकायदा तौर पर लिस्ट में नाम चेक करने के बाद जाने देते हैं। तो ये थोड़ी सी मंजर कशी मैंने की है कि कैसे इमरान खान साहब सिर्फ वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होते हैं, तो ये आलमोस्ट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो अगर इमरान खान साहब बराह रास्त ख़ुद ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट आ गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होगा? इमरान खान साहब ने आज अपने दलाइल देने हैं नैब तरमीम केस में, और आज की समाअत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू है वो करनी है। और इस प्रोसीडिंग के अंदर अगर लोगों को कुछ इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि इमरान खान क्या गुफ्तगू करते हैं, क्या जो दलाइल हैं वो देते हैं, बाकी प्रोसीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से भी आज सारी जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ होंगी। तो एक तो जी ये इंपॉर्टेंट केस है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो ऑर्डिनेंस था जजिस, रिटायर्ड जजिस की तैनाती के हवाले से, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज केस की समाअत होने जा रही है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ट्रिब्यूनल वाला मामला 3 लीगी रहनुमाओं ने चैलेंज किया था, उनको ख़तरा पड़ गया था कि उनकी नशिस्तें अब चली जाएंगी, तो उन्होंने फौरी इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया था और ये मामला चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये दोनों दरखास्तों पर आज समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इन दोनों दरखास्तों पर समाअत करेंगे। यानी कि ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ भी जो चैलेंज किया गया है उस पर भी आमिर फ़ारूक साहब, और ये जो इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई हो रही है इसके ख़िलाफ़ भी जो दरख्वास्त है इस पर भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब समाअत करेंगे। इस पर इनिशियली रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ दायर किया गया है। तो आज की जो हेयरिंग होगी
नॉर्मली जो एक हम देखते आ रहे हैं जो प्रैक्टिस रही है वो ये होगा जी कि एतराज़ात दूर किए जाएंगे और दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर जो आर्गूमेंट्स हैं वो तलब किए जाएंगे और समाअत मुलतवी कर दी जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि नोटिस जारी हो जाएंगे फ़रीक़ैन को और अगली समाअत पर आर्गूमेंट्स तलब कर लिए जाएंगे। तो ये इम्कान है आज होने का, जो अदालती एक प्रोसीजर होता है अगर उसको जहन में रखा जाए। तो बहरहाल आज ये भी दो इंपॉर्टेंट दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। फिर इसी तरह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर ही लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें लार्जर बेंच बनाने के लिए जो जस्टिस शाहिद साहब हैं उन्होंने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब को भेज दिया है। अब जो नैब ऑर्डिनेंस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है, लेकिन नैब ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक है कि रिटायर्ड जजों को ट्रिब्यूनल में होना चाहिए। तो इस्लामाबाद जो फैसला दे देगी वो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल की हद तक हो जाएगा, तो जो लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे देगी वो फिर पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं उस हद तक हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इस केस में जस्टिस शाहिद साहब थे लाहौर हाई कोर्ट ने, उन्होंने समाअत की और समाअत में उन्होंने फ़ाइल वापस चीफ जस्टिस जो मलिक शहजाद अहमद साहब हैं उनको भेज दी और उनसे कहा है कि इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच बनाया जाना चाहिए। हो सकता है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच बन जाए और ये इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अब चीफ जस्टिस ये फैसला करेंगे कि अगर लार्जर बेंच बनता है तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और इस ऑर्डिनेंस के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत की जाएगी। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो कि लाहौर हाई कोर्ट से हुई है। फिर इसी तरीके से जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इंपॉर्टेंट समाअत आज होने जा रही है। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को चैलेंज किया था तीनों लीगी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन में, इसमें जी आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड तलब किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, यानी कि एक जो जज हैं जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्हीं से की ही अदालत का जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन ने तलब किया हुआ था। तो इस मामले को चैलेंज भी किया हुआ पीटीआई ने, इस पर भी आज समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में इस केस पर भी आज समाअत होगी। तो आज का दिन अदालतों में इस तनाज़ुर में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इलेक्शंस के हवाले से, फॉर्म 45 के हवाले से, ऑर्डिनेंस के हवाले से और इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से। अब मैं आता हूँ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या बड़ी जो तब्दीली है वो होने जा रही है। तो सोर्सेज का ये दावा है जी, ज़राए का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जल्द इजलास बुलाने जा रहा है जो जजिस की तैनाती के हवाले से होता है और इसमें फाइनलाइज़ किया जाएगा कि किस किस जज को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 असामियाँ इस वक्त खाली हैं। अब नाज़रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है 2-3 रीज़न्स मैं आपके सामने इसमें रखता हूँ। एक तो ये कि ये जो 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए जाएंगे इनमें सीनियर जजेस होते हैं जिनको लाया जाता है हाई कोर्ट से। अब हाई कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट है इनके जो चीफ जस्टिस है मलिक शहजाद अहमद साहब, इनका नाम सबसे टॉप पर है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया जाए। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन जाते हैं तो फिर चीफ जस्टिस तब्दील हो जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का और नया जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होगा। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो शायद ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब ना हो, कोई और हो, क्योंकि मलिक शहजाद अहमद साहब ने जिस तरह से जजिस के मामले के ऊपर डट गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामला अभी चल रहा है और उस मामले के ऊपर भी वो डट गए थे और अभी ये जो ऑर्डिनेंस वाला मामला आ गया है ये भी उनके पास चला गया है। तो कोई नहीं चाहता कि वो इन पर फैसले करे क्योंकि वो आज़ाद जज हैं और आईन कानून के मुताबिक वो फैसले करेंगे। तो कैसे उनको रोका जा सकता है? एक तरीका फिर यही हो सकता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएँ, अगर सोचें थोड़ा सा, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो पीछे लाहौर हाई कोर्ट भी तब्दीली हो जाएगी और नए चीफ जस्टिस को फिर तैनात करना पड़ेगा और जो मलिक शहजाद अहमद साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चीफ साहब को इस वक्त अक्सरियत नहीं है चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब के पास, और कुछ जजेस मतलब हम ख्याल के हवाले से देखा जाए, सोच के हवाले से देखा जाए तो चीफ साहब की जो सोच है उसमें उनके साथ कुछ जजेस हैं और अक्सरियत में जो जजेस हैं वो ज़रा दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। तो फिर एक ये भी है जी कि चीफ साहब को अगर वो अक्सरियत चाहते हैं कि उनकी अक्सरियत रहे सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर अगर वो अपने हम ख्याल को नहीं लेकर आएंगे, किसी और को लेकर आएंगे, तो फिर ये भी यहाँ पर भी जो थोड़ा सा मसला है वो पड़ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ैसला होगा कि 3 जजेस कौन लाए जाएँ। फिर दूसरे नंबर पर सवाल ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी सीनियर जज हैं, आखिर उन्हें क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं लाया जा रहा? तो देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 6 और 7 जो जजेस थे
जो इस वक्त एक साइड पर खड़े हुए हैं और डट कर खड़े हुए हैं, इवन के लेटर भी उनकी जानिब से लिखा गया, उनमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने लेटर में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर भी चार्जशीट लगाई कि इन्होंने कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया। तो अगर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए जाते हैं, जो कि अब वो सीनियर और वो लाए जा सकते हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का अगला नंबर है चीफ़ जस्टिस बनने का, क्योंकि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर जज हैं। तो यूँ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था और जिन्होंने एक जो है वो जो डट गए हैं, उनमें से ही एक जज फिर चीफ़ जस्टिस होगा और फिर उसके बाद दीगर सारे जो हैं वो जजेस होंगे। और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि जिस तरह से अभी ये हाई कोर्ट चला रहे हैं तो बहुत सारे इनसे लोग खुश भी हैं, तो इस वजह से शायद फिर अगर इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया तो फिर हाई कोर्ट का क्या किया जाएगा। तो फिर इस वजह से इनका नाम भी नहीं है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में जज लाया जाए और इनको वहीं पर ही रखा जाएगा। तो जो कुछ नाम सामने आए हैं 3 जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट लाए जाएंगे जी सोर्सेज के मुताबिक, एक तो जी चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब, ये तो टॉप पर हैं, इनको तो लाना ही लाना है। दूसरे नंबर पर जी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा, ये भी लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं और सीनियर जज हैं। फिर जी एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं अकील अहमद अब्बासी साहब, इनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का जो इरादा है वो किया गया है। अब यहाँ पर देखें, एक सवाल है कि आखिर जो पेशावर हाई कोर्ट के जज थे इश्तियाक इब्राहिम साहब, उन्हें क्यों नहीं लाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो अब रिटायर हो चुके हैं बतौर चीफ़ जस्टिस और वो सबसे सीनियर थे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की भी 3 असामियाँ खाली थी। तो फिर उन्होंने भी चीफ़ जस्टिस काजी फैसला साहब को लेटर लिखकर पूरी चार्जशीट लगाई कि देखें ना जी कि हमने तो फिर आज़ादाना फ़ैसले किए और अब आप क्यों तैनाती नहीं कर रही, ये ज़्यादती की जा रही है। लेकिन चीफ़ साहब जो ख़ुद लेटर लिखा करते थे, इस लेटर का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये एक प्रूफ भी है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो शायद अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के वो जज ला रहे हैं, बजाय इसके कि मेरिट को और सीनियरिटी को देखा जाए। और माजी में वो यही लेटर लिखते थे और अब जब वो ख़ुद चीफ़ जस्टिस बन गए हैं तो अब उन्हें अगर वो अपने माजी के लेटर्स को ही इम्प्लीमेंट कर देते जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त के जो थे उनको लिखते थे, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती और चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे होते। लेकिन चूँकि वो रिटायर हो रहे थे तो वेट किया गया जी कि वो रिटायर भी हो जाए और उनको सुप्रीम कोर्ट भी ना लाया जाए। तो ये जो 3 नाम आपके सामने मैंने रखे हैं जी, ये टॉप पर हैं जी, ज़्यादा इन्हीं का इम्कान है कि इन्हीं को ही लाया जाएगा। आप समझिए कि 80-90% इन्हीं को लाया जाएगा। बाकी भी कुछ नाम होते हैं जिनके ऊपर गौर किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल यही है और ये फ़ैसला किया गया है कि जो इजलास है वो तलब किया जाएगा। तारीख़ वगैरह अभी सामने नहीं आई कि इजलास कब बुलाया जाएगा, लेकिन इजलास बुलाए जाने का फ़ैसला है जी कि जल्द इजलास बुलाया जाएगा। फिर इसी तरह से जी लाहौर हाई कोर्ट में जगह खाली हो जाएगी, तो लाहौर हाई कोर्ट में कौन से जज को फिर तैनात किया जाएगा बतौर चीफ़ जस्टिस, और सिंध हाई कोर्ट के भी चीफ़ जस्टिस, चूँकि फिर अगर सुप्रीम कोर्ट आ गए तो वहाँ पर भी जगह खाली हो जाएगी, तो 2 चीफ़ जस्टिस को तैनात करना है। तो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जी जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब का नाम सामने आ रहा है कि वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस होंगे लाहौर हाई कोर्ट के। तो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से भी कोई डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि इनके बाद जो सीनियर जज होते हैं वही अगर उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया तो फिर वो चूँकि सीनियर हैं तो उनका फिर नंबर होगा और वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस होंगे सिंध हाई कोर्ट के, और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हीं को परमानेंट कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि ये चीफ़ जस्टिस हैं सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के। तो ये जी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। आइंदा कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये तब्दीलियाँ हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 3 असामियाँ हैं वो भी फिलअप कर दी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 17 जजेस होते हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। अब सवाल ये भी है यहाँ पर कि इसमें इतना डिले क्यों किया गया। अभी देखें फुल कोर्ट भी बैठा हुआ है जो 13 जजेस पर मुश्तमिल, अगर ये 3 जजेस भी आ जाते तो 16 जजेस पर मुश्तमिल हो जाता। एक जज जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा भी हैं, लेकिन उन्हें पिछले दिनों दिल की तकलीफ़ हुई थी, स्टंट वगैरह भी गालबन उनको डला, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है अब रेस्ट पर ही हैं, छुट्टियों पर ही हैं, तो वो तो नहीं होगी। और उनका भी टेन्योर ज़्यादा नहीं है, उनका भी टेन्योर कम है, वो भी जल्द रिटायर हो जाएंगी। बहरहाल जी ये कुछ जो एक मामला है वो बन रहा है। आखिर में आपको एक और बड़ी ख़बर देता चलूँ जी, इमरान खान साहब के हवाले से जो मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद जो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान साहब खुश नहीं हैं और नाराज़ हैं अली अमीन गंडापुर से। और ये भी इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है
उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी आइंदा आने वाले दिनों में। इमरान खान साहब ने कुछ फ़ैसले किए हैं, लेकिन वक्त आने के ऊपर उन पर जो इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा। बहरहाल जी, अली अमीन गंडापुर से इस बात पर नाराज़गी है इमरान खान साहब की चल रही, और दूसरा जो मेन लीडरशिप है वो लीडरशिप भी तब्दील होने जा रही है। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।